जय गुरु जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जैसे कि ये सितंबर का महीने चल रहा है और इसमें पितृ पक्ष का भी हमारा ये महीना है, तो उसके लिए भी गुरुपा ने बोला था कि पक्ष के लिए जो भी कुछ करना था वो भी उपाय के मैसेज आ रहे थे, पर जितना पॉसिबल हो जो पितृ अमावस्या होती है उस दिन पितरों का कुछ अपना जो भी होता है करने का, वो श्राद्ध पक्ष में तो वो सब चीज़ें करने को अ, वैसे गुरुपा ने कहा था, पर वो जो भी चीज़ें जो हम रेगुलरली करके आते हैं वो सब करने की तैयारियां ही शुरू कर दी थी। और मैं अभी फर्स्ट टू सेवेंथ दिसंबर सितंबर के जो डेट है, उस पीरियड में मुझे गुरुपा ने मैसेज दिया था कि बेटी, तेरे साथ में अगले 5 दिनों में बहुत चमत्कार होने वाले हैं। तो मैं तो यही सोचती रही कि वैसे तो गुरुपा हमेशा ही मुझे कुछ ना कुछ चमत्कार या कोई सत्संग तो हमारे साथ में होता ही है, पर पता नहीं अभी गुरुपा ऐसा कौन सा चमत्कार मुझे करने वाले, वो मैं सोच ही रही थी। उसके बाद में मुझे वो थोड़ा मेरे ऊपर कष्ट आ गया था तो थोड़ी बीमार पड़ गई थी और मैं 14-15 तक मैं ठीक हो गई। वैसे अभी भी उसका थोड़ा असर है। और उस देर दौरान मुझे गुरुपा ने, जैसे मैंने पहले बताया था सत्संग में, कि जो भी निगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, उसके सारे सकल सत्संग बहुत सारे सुनवा रहे हैं अभी भी। और मुझे उसके पहले बहुत मैं अभी दशहरे आ रहे तो उसके लिए साफ सफाई का जो भी मेरा चल रहा था संगत जी, तो उसमें बार बार यही दिमाग में आ रहा था कि मेरी सारी सब तो बाकी ठीक है, थोड़ी बहुत सफाई करनी है, पर अभी अलमारी की सफाई मेरी बहुत सारी बाकी है, तो उसमें मुझे करना है। ये मुझे थॉट एक हफ्ते, मतलब जब से, मतलब 2 दिसंबर से मन में आ रहा है, पर वो नहीं हो पा रहा था। और उसके मुझे बहुत सारे सत्संग गुरुपा ने सुनवाए कि अलमारी में कोई चीज़ है और उसको जो भी तेरे क्लास वगैरह है वो सब इधर उधर है तो उसको भी ठीक से करवा ले, और जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ सत्संग में उसको दूर कर दे, उससे निगेटिविटी आ रही है। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और अभी मुझे वो मैं सोच रही थी कि अभी मैं उसको ही साफ करना है, उसको मैं जल्दी से साफ करूँ। तो वैसे गुरुपा वैसे हिंट भी दे रही है और मुझे लग ही रहा था कि नहीं, मुझे अभी ये करना ही चाहिए। और अभी सिर्फ वही काम बाकी था और उसके भी मुझे बहुत सारे सत्संग गुरुपा ने सुनवाए कि कौन सी चीज़ है जो देर करना है। तो अभी जो भी मुझे मिलेगी वो तो मैं मतलब जो भी हिंट दिया है उसमें से देखूंगी, अगर मुझे उसमें से कोई चीज़ मिल जाए तो फिर भी मुझे वो तो उसको साफ सफाई करके रखना ही है दशहरे से पहले। तो उसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमारे दिमाग में नहीं आती, पर उसके वजह से भी घर में बहुत सारी निगेटिविटी या फिर बीमारी या कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जैसे कि मुझे गुरुपा ने बोला था कि अभी तेरे साथ में अभी 5 दिन में देख कोई चमत्कार होने वाला है। तो संगत जी, जैसे मैं हर हर वेला मैंने एक टाइम फिक्स किया हुआ है अपना संध्या वेला का पूजा टाइम और गुरुपा के शुक्राने के लिए। तो कल भी मुझे बहुत ये हो रहा था, थर्सडे से मैं शुक्राने की तैयारी कर रही हूँ, पर थर्सडे को भी कुछ ऐसे जब भी मेरा टाइम होता है तो कुछ ना कुछ ऐसे अर्जेंट में कुछ निकल आया, उसकी वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। और मैं अगर माहौल आजू बाजू का वो आवाज वाला होगा या भारी बाकी साउंड होगा तो उसकी वजह से भी मैं कर नहीं पा रही थी। तो आज मैंने नहीं, मैंने बोला रहा था नहीं गुरुपा, आज मुझे अभी टाइम मिलना ही होना, निकलना ही होगा और मुझे टाइम से ये शुक्राना मुझे अब आज शेयर करना ही है। तो संगत जी, तो गुरुपा ने, मैं बोलता, जब ध्यान में बैठी थी अभी मुझे या वो डेट है 12 सितंबर या 13-14 के बीच में ही था, मतलब हर रोज तो होता ही मुझे। तो मैं जैसे ही मैं मतलब मैं
बीमार पड़ने से पहले मतलब 10 या 11 तारीख को मैंने ऐसे में ध्यान एग्जैक्ट डेट नहीं पता पर उसी दिन के बीच में मैं ऐसे ध्यान में बैठी थी तो मुझे अपना मंत्र जाप अपना कर रही थी। मुझे गुरुपा के स्वरूप भी दिखाई देते हैं मतलब जब भी मैं मंत्र जाप में होती हूँ। तो गुरुपा ने जैसे बोला था कि बिना मोबाइल के ही करना है तो मैं बिना मोबाइल के ही मेरे मंत्र जाप अपने आप से मतलब अपने आँखें बंद करके अपने ध्यान में बैठना है और उसी से मंत्र जाप करना है, ऐसे गुरुपा का आदेश था, तो उसके अनुसार मैं करती हूँ। तो मैं जैसे ही कर रही थी, मैंने अपनी आँखें बंद की संगत जी, तो देखिए मुझे ऐसे हुआ कि भोले बाबा आए हैं और मैं जैसे चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, तो आए हैं और उन्होंने बोला कि वो आए हैं मेरे सोफ़े पे बैठे और फिर मुझे बोला कि बेटा तेरी चाय तो बहुत मीठी है, बहुत अच्छे लगा मुझे, मैं आया हूँ तुझसे मिलने। और मैं मतलब मैं उसी ध्यान में थी और मैं बोली अरे भोले बाबा दिखाई दे रही है मुझे। और फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ही मेरे मन में भी चल रहा है ऐसे कि बाबा आप तो आए फिर अपनी माता कब आएगी मतलब। तो जैसे भोले बाबा बोल रहे हैं कि बेटी मैं गौरा माँ के साथ में तेरे घर पे आऊंगा। तो मैं इतनी मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मतलब नहीं क्यों ऐसे मैं ध्यान में बैठी हूँ। मैं मंत्र जाप कर रही हूँ और सोफे पे हाँ, आके भोले बाबा ने चाय पी है और बोल रहे कि मैं गौरा माँ के साथ लेके तुझे तेरे घर पे ज़रूर आऊँगा। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। तो यही चमत्कार मुझे गुरुपा दिखाने वाले थे। और जब भी मैं दूसरे दिन भी मैं ध्यान में बैठी थी तो मुझे दिखा दिया था भोले बाबा के हर स्वरूप का जो भी मुझे अभी दर्शन हुआ है तो उसका सत्संग भी मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया हुआ है संगत जी। तो ऐसे बेटे ये ध्यानस्थ हैं और वो जिस जगह पे बैठे वहाँ पे आजू-बाजू में सब मतलब जैसे नदी के बीच में वैसे बैठे हैं और एक उनका जो पैर है वो ऐसे पानी में ऐसे पानी को टच कर रहा है ऐसे और बहुत सारा पानी की किलकिलाती हुई जो पानी बहता है उसकी आवाज़ आ रही है। तो मैं तो बहुत खुश हुई। मैंने तो ये तो अलग ही मतलब हर टाइप में मुझे गुरुपा अलग-अलग रूप में भोले बाबा के दर्शन करवाते हैं और उस दिन तो मुझे ऐसे बोला संगत जी मैं इतनी खुश हो गई कि बेटा मैं तो चाय तो मीठी थी, मैंने चाय तो पी ली पर मैं अभी तेरे घर पे गौरा माँ के साथ में आऊँगा। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। जैसे मुझे गुरुपा ने हिंट दिया था कि तेरे साथ में अभी कोई देख चमत्कार होने वाला है अगले 5 दिन में। तो मैं बहुत खुश हो गई संगत जी की इतना कष्ट आया था वो भी गुरुपा ने मुझे दूर किया और मुझे भोले बाबा के इतने सारे दर्शन दिए तो शुक्राना गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे ध्यान में अगर वो मिल जाए ऐसे लग रहा था जैसे कि वो है। और संगत जी ऐसा होता है ना मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ और गुरुपा को भी पता है कि मैं अगर नहीं जा पा रही होती ना तो मैं यही सोचती हूँ कि नहीं बाबा बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। तो किसी भी स्थिति में मैं जा सकती हूँ, पर अभी हमारे यहाँ पे संगत जी इतनी हेवी रेनिंग है, इतनी हेवी रेनिंग अभी भी चल रहा था। सिर्फ़ आज के दिन ये थोड़ी-सी थमी हुई है, लेकिन 2-3 से इतनी हेवी रेनिंग हो रही है कि कुछ बाहर निकलने के लिए कोई चांस ही नहीं है, इतनी हेवी रेनिंग है। पूरे आधे मतलब नहीं का पैर अपने अ, बॉडी तक आधे बॉडी तक का पानी आ जाए इतना मतलब सड़कें वगैरह सब बंद हो गई है हमारे यहाँ पे। पर हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे बहुत सारा पानी होता है तो उसकी वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। तो मैं नहीं जा पा रही थी अभी मंदिर में। तो ऐसे लगा मुझे कि जैसे भोले बाबा ही आए मुझसे मिलने की बेटी तू नहीं आ सकती तो मैं आया हूँ देख तेरे तुझसे मिलने के लिए। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जैसे आपने बोला था कि देख तेरे साथ में अभी चमत्कार और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई संगत जी की मैं पूछ भी रही हूँ अपने ध्यान में कि बाबा आप तो आए पर माँ गौरी माँ कहाँ है। और वैसे मेरे मन में आने से पहले ही मुझे जैसे भोले बाबा ने बोला कि मैं गौरा माँ के साथ में आऊँगा तेरे घर पे। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं तो क्यों नहीं चाहूँगी कि मैं मेरे बाबा मेरे घर पे और वो देखने को आते ही कि अपनी बेटी ठीक है और आई नहीं है मुझसे मिलने तो वो आ जाते हैं। जैसे मेरे गुरुपा आते हैं और मिलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है संगत जी क्यों नहीं हम सबको तो बहुत ही खुशी होती है। जैसे उनको हमारा इंतज़ार रहता है वैसे हमें भी गुरु पापा का किसी भी रूप में अगर वो आ जाते हैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ। ऐसे तो मैं इतनी खुश हो गई कि ये गुरुपा ने मुझे जैसे बोला था कि देख तेरे साथ में अभी चमत्कार होने वाला है और मुझे इतना सारा
नहीं दिया, तो उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, मुझे इतने सारे प्यारे दर्शन देने के लिए। और आज भी मैं 2 दिन से गुरुपा, कल से और आज से जब भी मैं ध्यान में बैठी हूँ संगत जी, तो मुझे अभी स्वरूप नहीं, मतलब वो मूर्ति नहीं दिखाई देती है भोले बाबा की, तो मुझे शिवलिंग दिखाई देते हैं और ओम नाम का बहुत सारा जो ओम का जो स्वरूप है ओम दिखाई देते हैं, और उसमें ध्वनि सुनाई देती है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा की। मुझे वो मंत्र जाप सुना ही देता है, तो उसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमेशा बोलता है जो भी सच्चे मन से और सच्ची आस्था से अगर आप मुझे पुकारेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको जरूर दर्शन होंगे। तो ये इस दर्शन के लिए मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करती हूँ, और मेरे भोले बाबा का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने बोला था कि अभी माता रानी आने वाली है, तो उसके दिन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, तो मैं माता रानी का भी बहुत सारा शुक्राना करती हूँ, उनका भी स्वागत करूँगी। और गुरुपा के आशीर्वाद से जैसे मेरी सावन के महीने की पूजा सफल हुई, मेरे पापा की पूजा सफल, वैसे ही मुझे माता रानी की भी पूजा सफल हो जाए, यही मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ। और मुझे पता है गुरुपा बहुत अच्छे से सारी मुझसे तैयारी करवा लगे, मैं धीरे धीरे करूँगी, पर सब ठीक हो जाएगा। अपना ध्यान रख के मैं अ, वैसे अभी इतना फिट नहीं हूँ, फिर भी मैं कर सकती हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगी, मुझसे जितना हो पाए। और गुरुपा के आशीर्वाद से और शक्ति से मुझे वो मिल जाए ताकत की, मैं सब ये काम अपने अच्छे से निपटा पाऊँ, और अच्छे से मैं अपना सारा पूजा का जो भी है वो कर पाऊँ। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मुझे इतने अभी गुरुपा ब्लैक मैजिक और निगेटिविटी के सत्संग सुनवाए, और उसके लिए कुछ उपाय भी एक बोला है, और वो काढ़े भी बोले, तो वो एक तो किया था मैंने, अभी दूसरे की चीज़ों का जो भी बोल रहे हैं वो भी मैं सुन के ज़रूर मैं स्टार्ट करना चाहूँगी, और जो भी उसका रिजल्ट आएगा संगत जी, तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो लख लख बार शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका, और भोले बाबा का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही आपकी कृपा मुझ पे और मेरे परिवार पे ऐसे ही बनी रहे। तो संगत जी, इसी के साथ में आज अपने इस शुक्राने सत्संग के विराम करती हूँ, और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से, और भोले बाबा के आशीर्वाद से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके घर में खुशियाँ आए। और ये जो भी त्योहार आ रहे, सबके घर में बहुत खुशियों से मनाए जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।